जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है गुरु नानक साहिब जी और बाला मर्दाना। अब ये लोग गुरु नानक साहिब जी के साथ बाला मर्दाना हमेशा साथ साथ चलते थे और ऐसे चल रहे थे, लोगों को समझाते बुझाते। तो पहला का जमाना यही था कि मतलब ये गाड़ी घोड़े का ज्यादा जमाना तो था नहीं, पैदल ज्यादा चलना पड़ता था। तो एक गांव में पहुंचे तो वहां शाम हो गई। तो गुरु नानक साहिब जी ने अपने शिष्यों से कहा कि गांव में जाके बता दो कि आज इस गांव में हम ठहरना चाहते हैं और कुछ अपना संदेश भी कहेंगे। तो उस गांव वाले ने जब सुना कि गुरु नानक साहिब जी अपने शिष्यों बाला मर्दाना के साथ यहाँ आज ठहरेंगे, तो गांव का जो मुखिया, उन लोगों ने पंचायत किया आपस में और बाला मर्दाना से कहवा दिया कि अपने गुरु जी से कह दो कि हमारे गांव में आपको ठहरने की कोई जगह नहीं है। तो बाला मर्दाना गुरु जी से कहें, गुरु नानक साहिब जी से, तो गांव के बाहर एक धर्मशाला था। गुरु नानक जी और बाला मर्दाना वहां पे जो है रात अपना ठहर कर भजन बंदगी करके बिताए। और जब सुबह हुआ, गुरु नानक साहिब जी अगले गांव की तरफ चलने को तैयार हुए। स्नान ध्यान करके तो प्रार्थना किया कि हे मालिक, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इन गांव वालों के ऊपर इतनी दया करो, इतनी दया करो कि ये गांव वाले गांव में ही रहें, कहीं बाहर न जाए। इतना कह के गुरु नानक साहिब जी आगे चल पड़े। आगे चल पड़े तो बाला मर्दाना के अंदर एक कौतूहल जागा कि इस गांव वाले ने तो हम लोगों को गांव में ठहरने ही नहीं दिया, रुकने ही नहीं दिया, इज्जत पाने की बात ही छोड़ो। हम लोग तो धर्मशाला में आके रुकी रात बिताए और गुरुजी ये कह रहे हैं कि इस गांव वालों के ऊपर इतनी दया करो, इस गांव के लोग गांव में ही रहे। तो कुछ दिन तो कुछ पूछ नहीं पाए। अगला चलते 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 शाम हो गई। फिर अगला गांव जब पड़ा तो वहां गुरु नानक साहिब जी ने बाला मर्दाना से कहा कि जाके गांव वालों से कह दो कि हमारे गुरु जी यानी गुरु नानक साहिब जी आज ठहरेंगे और कुछ सत्संग प्रवचन अपना देंगे, तुम्हें सुनाएंगे। तो गांव में जाके बाला मर्दाना ने कहा तो गांव वाले ने कहा हम बहुत खुशहाल हैं। सब लोग कहें कि हमारे यहाँ आज ठहर जाइए, हमारे यहाँ ठहर जाइए, हमारे यहाँ ठहर जाइए, यानी सब लोग बहुत बड़े प्रसन्न। तो आपस में राय मशवरा करिए गांव के लोग कि अच्छा चलो आज इनके यहाँ ठहरा, गुरु नानक साहिब ठहरेंगे, हम सब लोग सेवा करेंगे। तो गुरु नानक साहिब जी उस गांव में रुक गए और सत्संग दिया। तो सब लोग अपने अपने घर से गुरु की सेवा में भेंट करने के लिए कोई कुछ लेके आया। यानी बाला मर्दाना बहुत प्रसन्न हुए
और गुरु नानक साहब तो वो भाई मालिक, तो दुख और सुख तो उनके लिए एक समान। सबको सत्संग सुनाए, आशीर्वाद दिया और रात विश्राम किया। और जब सुबह हुआ भजन बंदगी करके, तो गुरु नानक साहब जी प्रार्थना की कि हे मालिक, आप इस गांव वाले के ऊपर इतनी दया करो, इतनी दया करो कि ये गांव के लोग पूरे संसार में फैल जाएं। ये कह के गुरु नानक साहिब जी चल पड़े। अब बाला मर्दाना के अंदर इतना ऊहापोह लग गया, इतना ऊहापोह लग गया कि इनसे अब रहा नहीं जा रहा है। तो जब गांव से कुछ दूरी पर चले आए, जहां सोचे कि अब गांव दूर हो गया है, तब गुरु नानक साहब से कहें, गुरु जी एक बात हमारी समझ में नहीं आता है, आप क्या कहते हो क्या नहीं कहते हो, कुछ समझ में नहीं आता। कहें बोलो क्या बात है। कहें बात ये है गुरु जी कि पहले गांव वाले जो हम लोगों को पानी तक नहीं दिए, ठहरने की व्यवस्था नहीं बनाए, हम लोगों को धर्मशाला में रात बिताना पड़ा भूखे। उस गांव वालों को आपने मालिक से प्रार्थना किया कि ये गांव वाले इसी गांव में रहे, और ये बेचारे जो गांव वाले इतना इज्जत किए, इतना इज्जत किए, और इन गांव वालों के लिए आपने मालिक से प्रार्थना किया कि ये पूरे संसार में फैल जाए। ये नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या क्या करते हो आप ही जानो, लेकिन हमारी समझ में कुछ आ नहीं रहा है। गुरु नानक साहब जी महाराज हंसने लगे, कहें बच्चों देखो, अब हम तुम्हें विस्तार से समझा रहे हैं। जो पहले गांव वाले मिले थे, जो हम लोगों को गांव में ठहरने नहीं दिया, ठहरने नहीं दिया, हम लोगों को खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं की, हम लोग को हार मानकर धर्मशाला में जाना पड़ा, रात बितानी पड़ी। तो उस गांव वाली एकदम नास्तिक थी, यानी वह किसी को मानती नहीं, किसी धर्म कर्म को नहीं मानते, किसी भगवान भगवान को नहीं मानते। यदि बच्चा, यदि ये गांव वाले संसार में जगह जगह फैल जाएंगे, ये ऐसे नास्तिक लोग तो जहां जाएंगे तो ऐसा ही प्रभाव फैलाएंगे, ऐसा ही। तो अगल बगल सबको समझा बुझा करके सबको नास्तिक बना देंगे। तो जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं वो भक्ति छोड़कर सब नास्तिक हो जाएंगे। इसलिए हमने मालिक से प्रार्थना किया कि ये गांव वाले गांव में ही रहें, ताकि जो कुछ भी उपद्रव ये कर सके अपने गांव तक ही इनका सीमित रहे। और जो गांव वाले हम लोगों की बड़ी सेवा की है, दूसरे गांव वाले कितना अच्छा सेवा की, तो हमने मालिक से इसलिए प्रार्थना किया कि यदि गांव वाले संसार में फैल जाएंगे तो ये अपनी सेवा के बल पे औरों का मन जीत लेंगे, औरों को भी सेवा का भाव पाठ पढ़ा देंगे। तो जगह 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 सब लोग भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, भगवान की सेवा में लग जाएंगे, सब मालिक की सेवा में लग जाएंगे, भक्ति में लग जाएंगे। तो ये संसार खुशहाल हो जाएगा। तब कहें गुरु जी आप धन्य हो, हमारी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए आपसे हमने पूछा, आपसे हमने पूछा। गुरु नानक साहब जी महाराज ऐसे अपने बाला मर्दाना शिष्यों को समझाते बुझाते आगे बढ़ते जा रहे थे। तो ये रेगिस्तान पड़ा, राजस्थान। तो कटीली कटीली सभी झाड़ियां थी। ये झाड़ियां के पेड़ लगे हुए थे बबुल के। तो गुरु नानक साहब ने कहा बाला मर्दाना सिंह देखो कितना छायादार ये आम का पेड़ लगा हुआ है और कितना बढ़िया आम फल रहा है। तो बाला मर्दाना ने कहा अरे गुरु जी ये आम का पेड़ नहीं है, ये तो बबुल का पेड़ है, ये कांटा आया है, ये इसमें सब कांटा लगा हुआ है। गुरु नानक साहब जी कुछ नहीं बोले, फिर आगे कुछ दूर चले तो राजस्थान में तो ये जो है कटीली घासें जमी हुई थी। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि देखो कितना जो है बढ़िया गेहूं की फसल ये लहर लहर कर रही है, कितनी हरियाली है गेहूं की फसल की।
तब बाला मर्दाना ने कहा, अरे गुरु जी, ये गेहूं की फसल नहीं है, ये तो बबूल के घास हैं, ये कांटों की घास है। आगे बढ़ गए। गुरु नानक साहब ने तब बाला मर्दाना से कहा कि अरे बाला मर्दाना, तुम्हें इतना नहीं पता, जो मालिक है, सृजनहार है, क्या उसको ये नहीं पता कि कौन सा स्थान कैसा है, कहाँ बबूल फरा है, कहाँ जो है आम फरा है, आम का पेड़ कैसा होता, बबूल का पेड़ कैसा होता, क्या उसको नहीं पता? क्या उसको उपजाऊ भूमि और उसको जो है ऊसर भूमि का पता नहीं होता? अरे तूने यदि मेरी हाँ में हाँ मिला दिया होता तो ये रेगिस्तान जो है ना, यह उपजाऊ भूमि बन जाती, यहाँ पानी आने लगता और यहाँ बबुल की जगह पे जो है आम की बागवानी लग जाती, आम फलते फूलते और यहाँ पे गेहूं की फसल, धान की फसल होती रहती और यहाँ की जनता खुशहाल हो जाती। लेकिन तूने तो बीच में टोक दिया। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, जो मालिक होता है, जो भगवान होता है, जो सदगुरु होता है, वो जो कुछ भी कहता है उसकी हाँ में हाँ मिला देना चाहिए। यदि वो रात को दिन कह दे तो कह देना चाहिए कि हाँ दिन है। यदि वो दिन को रात कह दे तो कह देना चाहिए हाँ रात है। क्यों? कि उसके हर वचन में, हर वाणी में कोई राज होता होगा, राज होता। इसलिए कहा महात्माओं के आगे पीछे चारों तरफ बहुत संभल कर चलना चाहिए, संभल के चलना चाहिए। यदि आप संभल के नहीं चलोगे तो कला मुंडी खा जाओगे। महात्मा कौन सी लीला करते हैं, महात्मा कब क्या कह देंगे, ये आप नहीं समझ सकते। इसलिए कहा गुरु की मौज में सब कुछ, जिसे चाहे करे गुरुमुख। गुरुमुख होए तन धन से, गए तब तीन गुण तन से। कहते हैं गुरुमुख, गुरु की मौज में ही तो गुरुमुख कोई हो सकता है। और गुरुमुख आप तब बन सकते हो जब तन मन सब अर्पण कर दो, तब आप गुरुमुख बनते हैं। और जब तन मन अर्पण कर दिया तो तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण चले गए, तो आप निर्गुण हो गए। तभी कहा कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, अशूद्रन पूजहि गुण ज्ञान प्रवीणा। यानी जब आपके अंदर ये तीनों गुण चले जाएंगे, निकल जाएंगे, तभी आप सच्चे माने में विप्र बनोगे। यानी आपके अंदर सतोगुणी का भाव, रजोगुणी का भाव, तमोगुणी का भाव, यानी काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों गुणों के प्रतीक हैं, ये निकल जाएंगे। रज से काम जागता है, तम से क्रोध जागता है, सत से लोभ जाग जाता है, सतोगुणी से लोभ जाग जाता है। उस चीज को प्राप्त करने का आपके अंदर लोभ पैदा हो जाता। महात्मा ये समझाते, इसलिए कहा मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सा। मन से, वचन से और कर्म से तो मालिक का ख्याल कर। तो गुरु की मौज में ही रहना चाहिए। गुरु जो कहे बस वही करो। अपने अंदर ये सोचो मत कि गुरु यह बात क्यों कह रहे हैं, गुरु यह बात क्यों कह रहे हैं। यदि गुरु ये कह दे तू राम नाम का जाप कर ले, भवसागर से पार हो जाएगा, तू राम नाम का जाप कर। गुरु कह दे तू कृष्ण नाम का जाप कर ले, भवसागर से पार हो जाएगा,
तो कृष्ण नाम का जाप कर ले। गुरु कह दे कोई और नाम बता दे और नाम का जाप कर ले तो भवसागर से पार हो जाएगा। गुरु कोई भी नाम न बताए, ईटा पाथर आपको कह दे, तब आप भवसागर से पार हो जाओ। तभी तो आप जानते हो पेड़ पौधा लोग पूजते उस समय, वो कहे थे तो उस समय वो पूजे थे तो उनका कल्याण हो। लेकिन वो परंपरा नहीं बन जाती ना, जब तक वो रहते उस समय तो उनके नाम से कल्याण हो जाता है। जैसे आज बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम भगवान का है, यह नाम कलयुग का जगाया हुआ नाम है। इस नाम को याद करोगे तो मैं मिलूंगा, मैं तुम्हारा पक्का सेवक हूं, मैं तुम्हारी संभाल करूंगा। तो महात्मा जो भी नाम, गुरु जो भी नाम आपको भगवान का बता दे वही नाम फलदायक हो जाता है। आप अपनी मर्जी से नाम रख के क्या करोगे, फल तो लगना चाहिए। आप अपने घर में बहुत सारे वृक्ष लगा दो, उसमें एक भी फल नहीं लगे तो जब फल नहीं लगेगा तो आपको खाने को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे भगवान के अनंत नाम है लेकिन उसमें फल, जब महात्मा द्वारा बताया हुआ कोई नाम आपको मिल जाएगा तो आपको फल, मीठा मीठा फल मिलने लगेगा। इसलिए शंका नहीं करना चाहिए। नाम तो सभी पवित्र हैं, लेकिन जब संत सदगुरु द्वारा बता दिया जाता कोई नाम तो उस नाम में संत सदगुरु रिद्धियां सिद्धियां भर देते हैं, अपनी ताकत भर देते हैं। आप अपनी मर्जी से भगवान का कोई नाम ले लो तो उसमें कौन ताकत भरेगा। भगवान को आपने देखा नहीं, भगवान के तो सभी नाम है, तो भगवान को आपने देखा नहीं कि भगवान उसमें ताकत भर दे। अपनी मर्जी से नाम ले रहे हो तो उसमें ताकत कौन भरेगा। अरे नाम लेते लेते नाम जब सिद्ध हो जाएगा तब उसमें ताकत आएगी। जब नाम सिद्ध हो जाएगा तब ताकत आएगी, तब तक तो बहुत समय निकल जाएगा। और महात्मा यदि मिल जाते तो सिद्ध किया हुआ नाम दे देते हैं, उसमें अपनी पूरी ताकत, यानी जितनी भी उनके पास शक्तियां हैं, जितना भी उन्होंने तपस्या किया है, सब उसमें भरा रहता है। बस आप प्रेम प्यार से उसका इस्तेमाल करो तो सिद्धियां आपको, जो भी आप चाहोगे आपकी भलाई के लिए। यह नहीं है कि चाहे नाम मिल गया तो जो भी अनाप शनाप आप उससे काम लेना चाह, नहीं, उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा, अच्छे काम में, अच्छे काम में ये आपका सहयोग करेगा ये नाम, खराब काम में नहीं। खराब काम में इसका इस्तेमाल करोगे तो नहीं, अच्छे काम में तो महात्मा ही समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग की बड़ी जरूरत है। आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय